तो सूर्य लग्न जो है, सूर्य लग्न में बृहस्पति के बारे में पढ़ाव कर रहे थे। तो यहाँ हम गुरु से संबंधित चल रहा है हमारी चर्चा। और गुरु जो है वो कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति जो होते हैं ये समझ लो क्या होता है। पहले बृहस्पति हमारे अंदर एक प्योरली जो होता है वो सात्विकता होती है। प्योरली सात्विकता मतलब समझ रहे हो, जो हमारे संस्कार कह सकते हैं धर्म कर्म से संबंधित वह, ठीक है ना। तो धर्म कर्म से संबंधित बृहस्पति हमको सत्यवान बनाते हैं, धार्मिक बनाते हैं, पूजा पाठ करने वाला बनाते हैं, आध्यात्मिक बनाते हैं। उसके बाद क्या है, जो हमारे माता पिता से संबंधित कह सकते हैं कि आचरण, जो अच्छा आचरण करना, व्यवहारिक व्यक्ति बनाना, व्यवहारिक व्यक्ति बनाना, ज्ञानवान बनाना, यह काम किसका होता है? बृहस्पति का। तो बृहस्पति को हमने 8 घरों में पढ़ लिया था। अब हम 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और यहां तक पढ़ लिया था। हाँ, 9th हाउस तक बृहस्पति हो गया था, सॉरी 8th हाउस तक। तो 8वें घर में हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे 9वें घर में, ठीक है। तो 9वें घर में बृहस्पति बैठे होंगे तो क्या काम करेंगे? इस लग्न में, सूर्य लग्न में मेष राशि जो होती है मंगल की राशि होती है। मंगल जी जो है वो धार्मिक आध्यात्मिक ग्रह है। मंगल भी, मंगल सेनापति देव है। और उनके अंदर क्या गुण होते हैं? मंगल के अंदर तेजवान, सत्यवान। मंगल जो है सत्यवादी ग्रह होता है। तमोगुणी जरूर होता है, वह चिड़चिड़ा होता है, गुस्से वाला होता है, बड़ी जल्दी एक्टिव हो जाता है, एकदम से राग उनके अंदर आ जाता है मंगल के अंदर। तो गुरु यहाँ पे क्या काम करेगा? इस व्यक्ति को उत्तेजित होने से बचाएगा यहाँ पे। क्योंकि मेष राशि जो होती है वह थोड़ा कह सकते हैं कि एकदम से जो एक्टिव राशि होती है, यानी गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है, तेज स्वभाव होता है, चीजों को पहले ही समझ जाते हैं। कोई सामने वाला बोलेगा उससे पहले अधिकारी लोग जो होते हैं ना, मेष लग्न में अधिकारी बहुत होते हैं। जितने भी प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग के बताया ना, अधिकारी बड़े बड़े लेवल के लोग होते हैं, जो उच्च अधिकारी पोस्ट पे बैठे होते हैं, ऑर्डर देने का काम होता है, वो सब ज्यादातर मेष लग्न, मंगल का उनमें रोल जरूर होता है। IAS IPS ऑफिसर जितने होते हैं इन सब में मंगल का विशेष काम होता है। अब गुरु अगर यहां बैठ जाएगा तो ये पता क्या करेगा? ये जो घर है विद्या, तीर्थ, प्रवास और धर्म कर्म का घर है। तो धर्म कर्म के घर पे बैठा हुआ बृहस्पति पहले ही पॉजिटिव हो जाएगा, धार्मिक हो जाएगा, और फिर उसे मंगल का बल मिल जाएगा। तो वह है अपने धर्म के प्रति बड़ा शानदार रोल निभाएगा। शानदार रोल निभाने का मतलब समझ रहे हो? आध्यात्मिक और सात्विक कार्यों में जो है ज्यादा से ज्यादा अपना समय व्यतीत करेगा। जिसमें कह सकते हैं कि कोई जो संस्थाएं होती है, उग्र वाली नहीं, उग्रता वाली नहीं, जिसमें उग्रता होती है वो तो कह सकते हैं कि गुरु की राशि पे मंगल बैठा हो तो होगा ऐसा। बट इस पे मंगल पे गुरु है तो यह बहुत आगे बढ़ेगा। जिस भी क्षेत्र में होगा ना, समाज सेवा में, उसमें बड़ा प्रोफेशनल तरीके से व्यक्तित्व इसका अच्छा होगा, नेचर अच्छा होगा, और उसमें मान सम्मान से बढ़ेगा, कानूनी तरीके से सब चीजों से व्यवस्थित रहना सीख लेगा, अच्छे से रह के और आगे बढ़ने का रोल निभाएगा जिस भी क्षेत्र में। अगर ये किसी ऑफिस की नौकरी में करता है तो वहां पे भी इसको अच्छा मान सम्मान मिलेगा। ये भगवान को मानने वाला होगा, आध्यात्मिकता पे चर्चा करने वाला होगा, नॉलेज इसको बहुत अच्छी होगी। तो बृहस्पति आपके भाग्य स्थान पे बैठा हुआ है। या तो ये कोई टीचर होगा, टीचर समझ रहे हो, या ये कोई अपने किसी भी अगर विभाग में इसकी नौकरी होती है तो वहां पे ये बहुत ही माननीय सम्मानीय व्यक्ति माना जाएगा इस लग्न में। और गुरु अगर माना, क्योंकि गुरु लग्न को भी देखेगा, समझ रहे हो ना, तो वो आत्मिक व्यक्ति बनाएगा। आत्मिक व्यक्ति मतलब इसे हर व्यक्ति पसंद करना पसंद करेगा, हर व्यक्ति का रुझान इसकी तरफ रहेगा कि वो बहुत बढ़िया व्यक्ति है। इसके लिए कोई भी आदमी मुंह के पीछे भी हो या पीठ के पीछे भी कोई बुराई नहीं करेगा। जलेंगे तो लोग जलेंगे, वो इनके अपने नेचर से, स्वभाव से जलेंगे। कोई दूसरा नंबर 2 नंबर का काम करेगा तो इनसे जलेगा, पर ये व्यक्ति बड़े शानदार व्यक्ति होंगे जिनके गुरु यहाँ बैठा हुआ है। नाम मान सम्मान, इनको कोई खराब नहीं बोलता कभी भी। शासन प्रशासन के अधिकारी भी मैं बताऊं ना, अगर इनके ऊपर कोई लफड़ा झगड़ा हो जाता है तो कोई इतनी जल्दी हाथ नहीं डालता इन लोगों के ऊपर। इनके ऊपर हाथ डालने से पहले पुलिस वाले भी एक बार सोचेगा कि इसका हाथ पकड़ूं कि नहीं पकड़ूं। मतलब ऐसी व्यवस्था वाला व्यक्ति होता है जिसका सूर्य लग्न और गुरु इस घर पे बैठा। किस घर पे? भाग्य स्थान पे। इनको इसकी लॉ की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, लॉ संबंधित चीजों की नॉलेज होती है, शिक्षा संबंधित बहुत ज्ञानवान होते हैं। गीता वीता उपनिषद जो जितने भी हमारे वेद वेदांतों की पढ़ाई होती है उसमें भी इनका अपना दिमाग रहता है। तीर्थ यात्राओं में, भगवान की तीर्थ यात्राएं इन्हें बहुत पसंद होती है। भगवान शंकर जी की, विष्णु जी की तीर्थ यात्राएं बहुत करते हैं जिनके यहाँ पे गुरु बैठा हुआ है। अच्छा, ये आध्यात्मिक काम में बहुत ज्यादा जोड़ के रखता है। शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में भी ये उसको आध्यात्मिक वे में जोड़ लेते हैं। अगर ये किसी टीचिंग विभाग में है तो ये भगवान से संबंधित बातें बहुत ज्यादा जरूर करा करेंगे, धर्म कर्म से संबंधित बातें जरूर करा करेंगे। ऐसा योग बनाएगा गुरु। तो गुरु नवम भाव में बहुत ही बढ़िया शानदार रोल निभाता है, भाग्य को बड़ा सपोर्ट देता है इस वाले लग्न में।
आप मैं बताऊं, नेता मंत्री जो होते हैं ना, एक्टर वेक्टर जो होते हैं, जिनके एक्टर वेक्टर बनते हैं, कोई हीरो हो गया, ये जो एम फेम कमाते हैं, उन लोगों का गुरु बहुत ज्यादातर ऐसे घरों में बैठा होता है। इस घर में, 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 इस वाले घर में। यहां से गुरु इस घर को देखेगा, समझ रहे? तो गुरु मैंने क्या बताया, यहां बैठा होगा, यहां बैठा होगा, यहां बैठा होगा, इस घर में बैठा होगा, इस घर में बैठा होगा। इन घरों में क्या होता है, बृहस्पति जो होता है, उनका जो अपना कारक घर है, उसमें भी बृहस्पति को पावर मिल जाती है। कारक घर जो होता है, बृहस्पति लग्न में भी कारक माना जाता है, एक तरह से योग कारक होता है। धन का घर भी बृहस्पति का होता है, एकादश भाव भी बृहस्पति, ये वाला भाव भी बृहस्पति है, पंचम भाव भी बृहस्पति है। विद्या के कार्य क्षेत्र में और भाग्य के क्षेत्र में, तो जो जो बृहस्पति जिस जिस ग्रह के घर के कारक ग्रह माने जाते हैं, उन पे अगर बृहस्पति बैठ जाए तो वो शानदार रोल निभाता है जीवन में। अब इसको ऐसे आप समझ लीजिए कि एक सांसद थे उड़ीसा के, जो साइकिल पे चलते थे, क्या माझी नाम है उनका पता नहीं, वो सांसद हैं, आप लोग जानते होंगे शायद। तो कह सकते हैं कि गरीब होगा भी ना आदमी, गरीब भी होगा तो भी उसका व्यक्तित्व तो बहुत उच्च लेवल का होगा, राष्ट्रपति सम्मानित लेवल टाइप का आदमी। भले उसे राष्ट्रपति सम्मान मिले ना मिले, पर कह सकते हैं कि वह व्यक्ति बहुत ऊंचे ऊंचे कर्म करेगा, बहुत अच्छी अच्छी सेवाओं वाले काम करेगा, कई हजारों हजारों पेड़ पौधे लगाएगा, कई आश्रम मठ मंदिर बनाएगा, उसमें धार्मिक व्यवस्थाएं करेगा। तो ये सब बृहस्पति यहाँ पे भरपूर लेवल में ये काम करता है। जो मैंने बताया, गुरुकुल खोलना, वृद्धाश्रम खोलना, इन सब चीजों में ऐसे लोगों का रुझान बहुत ज्यादा होता है। और इन ट्रस्टों को, सेवा वाली चीजों को, संस्थाओं को चलाने वाले जो लोग होते हैं, चलाने वाले, संचालन करने वाले, उन लोगों के बृहस्पति यहाँ या यहाँ बैठा होता है, यहाँ या यहाँ बैठा होता है, ठीक है, या यहाँ बैठा होगा, या यहाँ बैठा होगा। यहाँ पे भी कह सकते हैं जितने भी धर्म कर्म से चीजों को चलाने वाले ग्रह हैं, कह सकते हैं कि संस्थाओं में जो रोल निभाते हैं, वो डोनेशन देते हैं, वहां अपना पूर्ण रूप से शारीरिक जो है वहां पे मदद करते हैं, शारीरिक भी कह सकते हैं, तन मन से धन से। तो बृहस्पति उन लोगों का अच्छा होता है। और सूर्य लग्न में बृहस्पति अच्छा हो तो ऐसे लोग मंथली जो है कुछ पैसा, चंदा, डोनेशन, बैठे बैठे व्यापार से धर्म संस्थाओं को, गौशालाओं को, ठीक है, वृद्धाश्रमों को, किसी पूजा पाठ के कार्यों में अवश्य अपना योगदान करते रहते हैं। तो यहाँ पे बृहस्पति का रोल अच्छा है। बृहस्पति यहाँ से पंचम पूर्ण दृष्टि से इस घर को देखेगा, ठीक है। तो गुरु जब इसको देखेगा लग्न को, तो ये क्या करेगा, मैंने बता ही दिया। ये भी आपको हमेशा क्या करेगा, सबसे बड़ी बात कि आदमी किसी भी काम में बढ़ चढ़ के रहेगा। आप लोगों ने आरएसएस वाले लोग देखे होंगे, जो आरएसएस के लोग होते हैं, जो लोगों के घर घर जाके प्रचार करते हैं, चंदा भी मांगते हैं और सही गाइडेंस देते हैं, लोगों को सही जानकारी देते हैं, धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति जागरूक करते हैं। उन लोगों के गुरु का प्रभाव जरूर लग्न में होता है। जितने हम लोग ज्ञानवान लोग देखेंगे, समझदार लोग देखेंगे, जिन लोगों की वाणी का प्रभाव पड़ता है, वो हुल्लुल्लु वाला नहीं बता रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है, क्रिश्चियनों में भी होते हैं, उन लोगों तो शनि होगा, वो तो साले मन में छल कपट लेके जा रहे हैं कि हम दूसरों पे प्रभाव डालेंगे। और जो ऑटोमेटिकली प्रभाव वाले व्यक्ति होते हैं ना, प्रभावित व्यक्ति जो दूसरों को प्रभाव कर देते हैं अपनी वाणी से, अपने तेज से, वजह से, उन लोगों के कह सकते हैं कि जो गुरु है वो लग्न को देखे। अच्छा, एक और बहुत बड़ी बात, तो गुरु और केतु का स्वभाव आप लोगों ने देखा होगा कि गुरु और केतु आध्यात्मिक क्षेत्र में लेके जाती है। तो केतु और गुरु बृहस्पति का स्वभाव लगभग एक जैसा ही, क्योंकि हमने केतु के बारे में पढ़ा, केतु एक साधु स्वरूप व्यक्ति है, साधु स्वरूप, बुढ़ा वृद्ध व्यक्ति है केतु का जो अपना नेचर स्वभाव है। तो वो उसमें और गुरु में, दोनों में लगभग सेम काम होता। तो जब यहां पे ये आएगा तो ये सरकारी क्षेत्रों में भी बहुत बड़े लेवल का उच्च अधिकारी बनाएगा, नहीं तो जज बनाएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर गुरु यहां भी बैठा है, यहां पे अगर सूर्य आपका चार्ट में कहीं पे बलवान हो, केतु बैठ जाए यहां पे, तो ये जज होते हैं ना, जितने डिस्ट्रिक्ट या बड़े बड़े मजिस्ट्रेट, जो मतलब उतनी पावर रखने वाला व्यक्ति होगा। ये किसी विभाग में अधिकारी भी होगा ना, तो इसकी पावर उतनी होगी। और मैं कह रहा हूं, अगर ये समाज में भी कोई अच्छा रोल निभा रहा होगा ना, किसी भी क्षेत्र में, कार्य में, कोई गौशाला चला रहा हो, कोई संस्था चला रहा हो, कोई मंदिर का ट्रस्टी हो, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी पावर रखने वाला व्यक्ति होता है। इसकी अच्छी पकड़ होती है लोगों के बीच में, लोग इसको मानते भी बहुत ज्यादा अच्छा। महाराष्ट्र में हमने देखा, मूछ वाले हैं बाबा जी, क्या नाम है, महाराष्ट्र में किसान है। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं ना जो बहुत नाम कमाते हैं, बहुत ज्यादा नाम कमाते हैं। वो लोग कह सकते हैं कि जिनके सूर्य लग्न को गुरु अगर देखेगा तो बहुत आध्यात्मिक क्षेत्र, नेम, इसमें कोई भी हम खराब चीज नहीं जोड़ सकते। मतलब जितनी इनकी बड़ाई करें उतनी कम है, आप ये समझ लो। मंदिर का एक पुजारी होता है जो बहुत नाम एम फेम कमाता है, उसको भी कह सकते हैं कि गुरु यहां देख रहा होगा। जो कथावाचक व्यक्ति होते हैं, कथावाचन करने वाले, जो भागवत की कथा वथा करते हैं, या शिव महापुराण की, देवी भागवत की, या और भी कोई कोई कथाएं करने वाले हैं,
ब्राह्मण वर्ग में कह सकते हैं कि कोई विद्वान होगा, गायत्री का उपासक होगा, गायत्री की पुरस्चरण करने वाला होगा, साधना कंप्लीट करी होगी उसने, या और कोई करने वाला होगा। मैं बगलामुखी नहीं बोलूंगा, हाँ गायत्री बोलूंगा। कोई शुभ सात्विक साधना अगर व्यक्ति करने वाला होगा तो कह सकते हैं कि बृहस्पति उसके लग्न को देख रहा होगा। मंगल आ जाएगा या शनि आ जाएगा, तब हो जाएगा तमोगुणी साधना करना। तमोगुणी होती है बगलामुखी, क्योंकि बगलामुखी को छेड़ने के लिए मना किया जाता है कि उनकी साधना करके आप उसको एक्टिव मत करो, क्योंकि वो किसी न किसी को नुकसान ही देगी जब भी आएगी। अगर आप बगलामुखी को एक्टिव करते हो तो बगलामुखी है या और भी जो पीताम्बरा देवी बोलते हैं बगलामुखी को, या और काली है या भैरवी है, भद्राणी, जितनी भी क्रूर देवी है, वह किसी न किसी को अगर वो है एक्टिव होती है तो वह नुकसान ही देगी, चाहे वो किसी शत्रु को दे, समझ रहे। या आप अगर उसकी सही से साधना नहीं कर पाते तो वो आपको भी अनिष्ट कर सकती है, ये भी याद रखिएगा। आपके अंदर ही दुर्गुण है, आप ही दूसरे के किसी के प्रति हिंसात्मक प्रक्रिया करवाना चाह रहे हैं उनसे, देवी से, और आप लोभ लालचवश कर रहे हैं उस काम को पैसे लेके। होता ना, ब्राह्मण करता है, पैसे ले लेता, बोलता है दूसरे के प्रति ये करा दो। अब देवियों को तो पता रहता है कि गलत कौन है सामने से, दो पार्टियों में कोई शत्रु मित्र में कौन किसके प्रति क्रिया करवा रहा है, क्या कर रहा है। तो मैं ये भी बता दूं, क्रिया होती उस पे जो गलत होता है, क्रिया उन पे नहीं होती है, ये याद रखना। कोई भी इष्ट देवी देवता जो होते हैं, अगर आप उन्हें एक्टिव करो कि हम उसका विनाश करेंगे, अगर तुम सही हो, तुम्हारा कोई बाल विवाह का नहीं करने का, विनाश उसी का होगा। हाँ, तुम्हारे दुर्गुण है, तुमने हराम का पैसा खाया हुआ है, कुछ खराब ऐसी दुर्व्यसनों में रहे हो, किसी के प्रति तुमने छल कपट से कोई साजिश रची है, तब फिर पक्का विनाश होता है। फिर लोगों के ऐसा बोलते हैं कि महाराज, मेरे पास बहुत क्लाइंट आते हैं, महाराज हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है पर हमारे ऐसा हो रहा है। पर जाने अनजाने में उन लोगों ने ना लोगों के प्रति, जमीन के प्रति, ज्यादा संपत्ति लेने के प्रति, माँ बाप या कहीं ना कहीं दूसरों के प्रति हिंसात्मक सोच विचार भी गंदी बना लियो तो भी दोष लग जाता है। पितृदोष के बहुत कारण होते हैं, ये भी बता दो। और जो हमारे अपने घरों में कुलों में दोष चल रहे होते हैं, जिस भी प्रकार के जिनके बाधाएं हैं, रुकावट हैं, बच्चे लूले लगड़े हो गए हैं, सीपी पेशेंट हो गए हैं, ब्रेन का विकास नहीं हुआ, पढ़ाई छोड़ दी, घर से भाग गए हैं, लूले लगड़े अपंग टाइप के हो गए हैं, आंखें कमजोर, मतलब कह सकते हैं कि दोस्त तो है भाई। मैं तो चार्ट में देखता हूं बहुत लोगों की, मुझे तो पकड़ में भी आ जाता है इसने क्या किया है, नहीं किया है, इसके माता पिता क्या काम कर रहे हैं, 2 नंबर के काम कर रहे हैं, बच्चे के ऊपर उसका प्रभाव आ गया है, कोई सरकारी नौकरी में है, नहीं जाके अपना रोल निभा रहा सरकार के क्षेत्र में, अच्छे से नौकरी का निर्वहन नहीं कर रहा है, तो उसके बच्चे पीड़ित हो गए हैं, वो परेशान है, वो अपना पैसा इधर उधर ले जाके विदेश जाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, बुद्धि ठीक नहीं है, पैसा बर्बाद करके भी 2-2 बार 12वीं में रह गए हैं क्लास में। ऐसे से भी दोस्त देखे हम कि माँ बाप तो बढ़िया पैसा कमा रहे सरकारी क्षेत्र में, बच्चे जो है वो लायक नहीं निकले। आज भी मैंने एक चार्ट देखा है इस टाइप का, इसलिए बात बता रहा हूँ। माता पिता दोनों उसमें थे, बच्चा परेशान है एक लड़की को लेकर, मेरी शादी नहीं हो रही है, अब बहुत परेशान है, मुझे तो ये कर लेना है, मुझे तो वो कर लेना है, ऐसा कर लेना है, ऐसा कर लेना है, कर ले भाई, तेरा जोर लगे तो। मैं मना कर दे, मैंने कहा नहीं होगा। हाँ, मैं बड़ा गंदा आदमी हूं, मैं क्लियर कट बोल देता हूँ, चीज होगी कि नहीं होगी। हाँ देखो भाई, मैं पैसे लेता हूँ ना 11,000 15,000 जो भी मेरी फीस है 21,000, मैं कहता हूँ कागज पे लिख कर रख ले जा। आदमी चीजों के लिए पीछे समय बर्बाद कर रहा है, ये करूंगा वो करूंगा, होगा नहीं होगा। तो एक तो होता है कि आदमी प्रयत्न करेगा तो उसे शायद वो चीज मिल भी जाएगी, मेहनत करता तो मेहनत का रिस्पॉन्स मिल सकता है आदमी। हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि जिसके नहीं भी होता है योग, वो बहुत मेहनत करके, बहुत ज्यादा समय बिता के, रात में पढ़ाई करके भी सरकारी नौकरी, बड़े बड़े अधिकारी बन जाते हैं। योग कमजोर था फिर भी हो गया, रत्न पहनने के लिए भी बोला उसने, नहीं पहना फिर भी कर लिया। मतलब ऐसे भी बच्चे देखे गए हैं जो बहुत मेहनत से चीजों हासिल करते हैं। पर ऐसे कौन होते हैं पता है? मैं कह सकता हूं कि 1 लाख में कोई एक व्यक्ति ऐसा हो, 1 लाख में कोई एक व्यक्ति पुरुषार्थी होगा जिसको शायद भगवान की अनुकंपा हो। नहीं तो ग्रह गोचर तो सब डिसाइड कर देते हैं, पकड़ में आ जाता है कि क्या होगा नहीं होगा, किस लेवल का आदमी बनेगा, क्या बनेगा नहीं बनेगा, वो सब पकड़ में आ जाता है। ज्यादातर पितृदोष में समस्या। तो यहां से गुरु इस घर को देखेगा, व्यक्तित्व सौंदर्यकरण बनाएगा, बिल्कुल सौंदर्य, जातक बिल्कुल चमकने वाला होगा, अपने तेज से मान सम्मान, अपने माँ बाप का नाम, सब चीजों को करने वाला होगा। और एक समय में ये भी बता दूं, अगर गुरु यहां बैठा लग्न को देखेगा, इस लग्न में, सूर्य लग्न में, तो इसके राजयोग जरूर आएगा। वो किसी भी क्षेत्र में आएगा, ये जो भी काम कर रहा होगा इसके एक बार राजयोग जरूर आएगा। सरकारी क्षेत्र में भी आ सकता है, सरपंच वरपंच भी बन सकता है, कुछ अच्छा योग इसके बन सकता है, ऐसा योग इस घर को। ऐसे इसके पिताजी बड़े धार्मिक थे, सूर्य पे बैठा है ना, बहुत धार्मिक, मतलब इसकी दृष्टि पड़ रही है तो इसके पिता बड़े धर्म कर्म करने वाले हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा नाम कमाया है, नेम एम फेम, उनके भी राजयोग जैसा कह सकते हैं कि राजयोग बना हुआ है पिताजी के भी।
पिताजी ने भी जो है बड़ा दान पुण्य करके एक समाज में अपना वर्चस्व बना गया। अब ये गुरु इस घर से इस घर को देखेगा। शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई, डॉक्टरी के क्षेत्र में पढ़ाई, मेडिकल क्षेत्र में, ठीक है, विदेश जाके कोई पीएचडी लेवल की पढ़ाई करना, इस तरह का योग बना देगा। गुरु जब पंचम को देखेगा, शिक्षा आराम से हो जाएगी, ठीक है, धर्म कर्म का जानकार होगा, वेद वेता होगा, ज्ञान संबंधित चीजों पे चर्चा रहेंगी इसकी हमेशा। पंचम को देखने के कारण संतान आराम से हो जाएगी, संतान में कोई बाधा रुकावट नहीं आएगी, जितने बड़े बड़े दोष लगे हो चार्ट में तो भी बन जाएंगे। क्योंकि कह सकते हैं, मैं ये भी बता दो, त्रिकोण में और केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति, ठीक है, केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति 1, 4, 10 और 12वें इस वाले दसम घर में, 1, 4, 7 और दसम घर में बैठा हुआ बृहस्पति कह सकते हैं कि लाख लाख दोषों को दूर कर देता है। और त्रिकोण में बैठा हुआ जो होता है ना, कई हजार दोषों को दूर करने वाला होता है। तो ट्रायंगल में बैठा हुआ है यहाँ पे त्रिकोण में, और यहाँ से लग्न को देख रहा है, पंचम को देख रहा है, तो पंचमेश को देखने के कारण लव मैरिज होने का पूर्ण रूप से योग है। लड़की बहुत सुकुशल, इसको कन्या मिल जाएगी, पहले भी मिल सकती है अगर दशाएं अच्छी चल रही होगी। शादी लव मैरिज आराम से इसकी हो जाएगी, कोई रुकावट बाधा नहीं आएगी। पढ़ाई में अच्छी पढ़ाई कर लेगा, बढ़िया बढ़िया पढ़ाई कर लेगा। और इस राशि पे बृहस्पति उच्च का होता है, तो चंद्रमा मित्र होता है, बृहस्पति का परम मित्र है। तो यह जातक कह सकते हैं यहां से इसका योग बनेगा, तो ये बाहर जाके इसकी विदेश में पढ़ाई करने का भी, पीएचडी लेवल की पढ़ाई करने का भी योग बनेगा। अब जातक की कुंडली में जो भी ग्रह इसकी राशि बन रही होगी, बुध की राशि बन रही होगी, तो अकाउंट्स के क्षेत्र में जाएगा, समझ रहे, अकाउंट का जो होता है क्षेत्र, सीए की पढ़ाई कर सकता है विदेश में जाके, मैनेजमेंट की कोई पढ़ाई करके बड़ा बड़ा उसमें कोर्स कर सकता है, ठीक है। शनि के क्षेत्र में होगा तो कोई तकनीकी क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में चला जाएगा। अब यही सूर्य मंगल गुरु चंद्र की क्षेत्र में होगा तो फिर मेडिकल क्षेत्र चूज कर लेगा। भूमि से संबंधित पुरातत्व का कुछ पढ़ाई कर लेगा, उस पर जाके कुछ रिसर्च करेगा, हिस्ट्री से संबंधित कोई रिसर्च करेगा, चंद्र की राशि पे होगा। मतलब योग बनेगा जिस तरह का ग्रह होगा, और जिस प्रकार के ग्रह का स्वभाव है, आदमी काम भी उसी प्रकार का करता है, ठीक है। और बृहस्पति पता है क्या दर्शाता है, ये भी याद रखो, क्योंकि बृहस्पति अकेला डिसाइड नहीं करेगा कि पढ़ाई यही करेगा, जातक का लग्न डिसाइड करेगा कि जातक का क्या स्वभाव है, ठीक है। अब उसका जातक की राशि डिसाइड करेगी कि मन किधर की तरफ जा रहा है, क्या पसंद है जातक, फैशन की तरफ भी तो जा सकता है। शुक्र वाला होगा तो राशि शुक्र की हो गई, चंद्रमा उच्च की राशि में वृष राशि में बैठ जाए तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये षडबल विंशोपंगल सारी चीजें चेक करने के बाद पकड़ में आ सकता है कि आदमी काम क्या करेगा। अच्छा, कर्म स्थान, पढ़ाई कर रहा है ना भाई, तो पढ़ाई क्या करेगा, ये तो विद्या का घर है, पर ये भी तो डिसाइड करेगा ना कि करेगा क्यों, क्योंकि कर्म स्थान का भी तो रोल होगा ना पढ़ाई में, तभी तो बैठ के पढ़ेगा। अब मान लो कर्म स्थान है उसका, उसकी इच्छा ही नहीं कर रही है, जबरदस्ती तुम उसे बोलो ये पढ़ ले, वो पढ़ेगा ही। पढ़ाई के घर से ये नहीं बोलेगी कि पढ़ाई वही करेगा। हाँ, यहाँ पे जो शुक्र है कोई दिखावे वाला का कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना, दुनिया देखेगी, गाड़ी में पुलिस वाले रहेंगे, गनर रहेंगे, तो हमेशा जातक कुछ ऐसे लेवल का काम देखेगा जहां उसका वर्चस्व बना रहेगा। क्योंकि सूर्य लग्न भाई, छोटा तो वो सोचता ही नहीं है, सोच तो उसकी हमेशा वही रहती है, अधिकारियों वाली सोच, साले ठाट बाड़ बनी रहे, नेता बनूंगा, मंत्री बनूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा, अफसर बनूंगा, रैंक का, आर्मी का अफसर बनूंगा। अगर मंगल देख रहा होगा इस घर से इस घर को, केतु मंगल की राशि में बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा, आर्मी का ही ऑफिसर बनेगा कहीं, वो पुलिस अधिकारी, डीएसपी एसपी उस लेवल की पढ़ाई करेगा। अगर वो इंस्पेक्टर बन भी जाता है, इंस्पेक्टर बन गया और परीक्षाएं देता रहेगा, वो मतलब जाएगा बड़े लेवल, अगर उसके ग्रह ज्यादा अच्छे हुए, मजबूत हुए। ये डिपेंड करता है कि आपके जो लग्न, पंचम और भाग्येश जो है, और कर्म ये चतुर्थ चंद्रमा भी हो ले लेंगे उसमें, क्योंकि ये सूर्य हो गया, ये गुरु हो गया, ये मंगल हो गया, तो चंद्रमा भी मित्र है। अगर वो भी अच्छी जगह बैठा होगा तो वो भी एक बहुत अच्छा शानदार रोल निभाएगा। अच्छा, मैं बता दूं, बुध की राशि में मान लो चंद्रमा बैठा है, ठीक है, बुध की राशि में मान लो चंद्रमा बैठा है, तो राशि हो गई इसकी बुध की कन्या। अब बुध क्या होता है, द्विस्वभाव राशि, व्यवसाय वाला दिमाग, तो इसके घर में पहले से भी कह सकते हैं कि व्यवसाय का कोई ना कोई रोल होगा। तो जातक के घर वाले कहेंगे या तो इसको पढ़ाई कराओ या ये बिजनेस कराओ। अब इसकी अगर दशा चल रही होगी कर्म स्थान से संबंधित कोई जो इसको देख रहा होगा, कोई भी, या तो शुक्र की चल रही होगी, तो ये पहले से ही पैसे में लग जाएगा कि नहीं भाई, मुझे नहीं करना, मुझे तो बिजनेस ही संभालना, मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे बिजनेस ही। उसे पता है कि मेरा जो बिजनेस है मैं इसी को बढ़ा लूंगा तो इसी में मेरे सोना चांदी हो जाएगी, मैं क्यों फालतू में पढ़ाई करने के लिए 3 साल जाऊंगा, बाहर जाऊंगा, वहां मैं लड़कीबाजी के चक्कर में पड़ जाऊंगा। इन्हें अपना भविष्य भी पता रहता है। सूर्य लग्न है ना, और गुरु अगर जातक का बहुत मजबूत होता है, अच्छा होता है, तो ये अपना भविष्य स्वयं देख लेते हैं, और इनके हाथ में होता है कि हमको अपने भविष्य को कैसे निर्माण करना, क्योंकि भाग्य का घर ही तो हमारा भविष्य है, भाग्य।
जो आने वाला समय हमारा वो कैसा है, तो वहां तो गुरु बैठा है, तो गुरु तो ज्ञानी होता है, ज्ञानी तो इसकी पढ़ाई के घर का लॉर्ड है, विद्या है, बुद्धि है। गुरु कौन है, वो तो ज्ञान है इसका अपना, तो ऑटोमेटिक जागरूक है उसका, पहले से ही वो सूर्य लग्न है और उसके आध्यात्मिक आत्म लग्न है, आत्मकारक व्यक्ति है वो तो चीजों को पहले ही मेडिटेशन कर ले, थोड़ी देर ऐसे बैठ लेगा तो उसके चिंतन में सारी चीजें आ जाएंगी कि कौन सी चीजें मेरे लिए अच्छी है। अच्छा, लव मैरिज मेरी होगी नहीं होगी वो खुद ही डिसाइड कर लेता है कि इससे नहीं होने की फायदा ही नहीं है, तो भगा यहां से इसे पहले ही। इसके चक्कर में मैं पागल बनूंगा, वो पहले उन चीजों को दूर कर देता। और मैंने बहुत बार बताया कि सूर्य लग्न जो होता है इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, पता है क्यों? क्योंकि ये आत्मसंतुष्ट व्यक्ति होता है। ये भी बता, सूर्य आत्म का कारक होता है, चंद्र मनोबल का कारक होता है, बुध बुद्धि बल का कारक होता है, सूर्य मंगल पराक्रम का कारक होता है, गुरु ज्ञानवान होता है, ज्ञानवान पढ़ाई की ज्ञानवान, आत्मकारक नहीं है, अंदरूनी ज्ञान नहीं है। और सूर्य क्या होता है? आंतरिक ज्ञान होता है, आंतरिक। वह तो जन्म जन्मांतर उसकी आत्माएं जो है उसको पता है कि भाई मैं क्यों आया हूं, मेरा क्या लेन देन है, किस लिए भगवान ने मुझे भेजा है, क्या करवाना चाह रहे हैं। तो सच बात बताऊं, इसलिए सूर्य को सबसे ज्यादा बलवान बनाया गया। ये ना सोचना कि सूर्य लग्न की पढ़ाई चल रही है, मैं मेरी पढ़ाई कर रहा हूं, मेरा भी सूर्य लग्न, नहीं, सच में बता रहा हूं। सूर्य जो होता है वो भगवान शिव है, साक्षात का, साक्षात शिव है सूर्य, समझ रहे हो। चंद्रमा जो है वो जिस राशि पे बैठेगा वो देवता बन गया। बुध पे बैठा तो विष्णु जी, कृष्ण जी, गणेश जी वो बना देगा। मंगल पे हनुमान जी बना देगा। शुक्र पे बैठा है मां दुर्गा बना देगा। चंद्रमा, मंगल है वो साहस पराक्रम, हमारा तेज है अंदर का। बुध हमारी बुद्धि है, हमारा तर्क वितर्क है, कुतर्क है, व्यवसाय बुद्धि है। गुरु हमारा ज्ञान है, जो हम शिक्षा प्राप्त करेंगे, अब वो कोई सी भी मिल जाए। मदरसा में भी तो पढ़ाई हो रही है ना, ईसाइयों में भी तो सिखा रहे हैं ना, तो गुरु हमारा ज्ञान है, वो तो जैसा ज्ञान मिलेगा वैसा स्वभाव है। शुक्र हमारा ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य, रहन सहन, कैसे रहना है, क्या खाना है, कैसे पीना, उठना बैठना, कैसे कपड़े, कैसे लत्ते पहनने हैं, ये हमारा शुक्र। और शनि जो है हमारा वैराग्य है, वैराग्य, त्याग है हमारे अंदर। कितना मुझे ग्रहण करना है, मेरे पास चीज होते हुए मुझे उसकी कितनी हैसियत है, कितनी औकात है उस वस्तु की, ये सूर्य है वो, ये शनि है हमारा, वैराग्य। शनि खराब नहीं है, शनि दुख से परे वाली चीज है। दुख तो हर व्यक्ति के जीवन में, अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुम उसे झेल रहे हो, किस प्रकार झेल रहे हो। शनि चंद्र विषय होगा तो आदमी टेंशन लेके बैठा हुआ है। राहु की युति हो गई तो मरने को तैयार है, जहर खाने को। आज भी आते हैं लोंडिया लड़के का फोन, जहर खाने के, मैं खा और मर, मेरे को क्यों फोन कर रहा, मैं न खा रहा जहर, मेरी ठीक है कंडीशन। मतलब तुम चूतिया हो, अगर तुम जहर खा रहे हो या कोई परेशान है, या तुम साले उसका निदान देखो ना। मतलब आदमी अगर निदान नहीं करेगा तो कौन करेगा भाई। मैं पुरुष हूं, मैं एक कुत्ते की सेवा कर पा रहा हूं, मैं एक गाय की सेवा कर पा रहा हूं, एक चिड़िया गिर गई कहीं से, उस चिड़िया को मैं उठा के पानी पिला पा रहा हूं, तो कर्मयोनि तो मनुष्य। अगर तू भी यही बोलेगा मैं मरने जा रहा हूं तो मर जा फिर और कौन बचाव करेगा? कुत्ता तुझे नहीं बचा पाएगा, गाय तुझे नहीं बचा पाएगी, सांप के भी नहीं होगा कि वो तुझे बचा ले पकड़ के, बिल्ली भी तूने पाल रखी तो वो भी तुझे नहीं बचा पाएगी। तो किसी योनि में इतनी ताकत नहीं है कि वो तेरे को दवाई खिला दे, तेरे को पानी पिला दे, तेरे को खाना खिला दे, वो योनियों में ताकत नहीं। अब तू मनुष्य होने के बाद बोला कि मैं मरने जा रहा हूं, तो फिर तो तू जानवरों से भी ज्यादा बदतर, तो जा मर जा, फिर तो इंसान ही नहीं है इसका मतलब। कोई यूं बोले कि मुझे आत्महत्या करनी है, तो देखो हमारा शास्त्र तो ये कहता है आत्महत्या करने के बाद भी इंसान को दोबारा जन्म लेना पड़ता है, और वह भटकता है योनियों में। तुम्हारी पूर्ण अवस्था हुई नहीं है मरने की, पर तुम मरने जा रहे हो तो जाओ मर लो। तुम शरीर छोड़ोगे, मरोगे नहीं तुम, तुम्हारी आत्मा इर्द गिर्द घूमती रहेगी जहां तुम्हारी वासनाओं ने तुम्हें पकड़ रखा है। गर्लफ्रेंड के चक्कर में मरो तो गर्लफ्रेंड के इर्द गिर्द घूमोगे हमेशा, अभी नहीं मुक्ति मिलने की। जब तक आयु कंप्लीट नहीं हो कोई ये सोच ले कि नहीं हम मर जाएंगे, दोबारा से जन्म लेके आ जाएंगे, गर्लफ्रेंड का बच्चा बन के आ जाएंगे, ऐसा ना होता। तुम देखते रह जाओगे कि बेंचो कहां शादी कर रही है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं चूतिया यहाँ पेड़ पे लटक गया, यहीं लटका रह गया हूं, यो तो इसने घर बसात बचा लिया, इसे तो मैं याद भी नहीं आया एक बार। ये सब तुम्हें देखना पड़ता है मरने के बाद। जो लोग कहते हैं ना कि हम मर जाएंगे तो हमारे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमें मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम्हें और जाके वहां पे चूतिया पे पड़ जाओगे, डोरी पे लटके रह जाओगे, सब देखोगे इधर उधर, समझ रहे हो। कतई वो मतलब समझ लो जो बरबरीक जी थे ना खाटू से, वैसा बना देंगे भगवान, लटकने वाले साले लटके रहो, देखते रहो सब। आत्महत्या करने वालों का ऐसा रोल होता है कि जो आत्महत्या करते हैं, जो सोचते हैं कि शायद कुछ और दूसरा हो जाएगा, हमारा भला हो जाएगा। शरीर छोड़ना, तुम्हारी वासना कभी नहीं छोड़ती। हमारे जितने भी कर्म है, ये जो मैं कर्म कर रहा हूं ना, ये एक प्राकृत रूप में फल बन रहा है कि इधर से मुझे पैसे मिलेंगे, क्लाइंट मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे, स्टूडेंट मिलेंगे, और एक अप्रकृत फल बनता है जो कि भविष्य तक मेरा नाम रहेगा। भविष्य तक राजू महाराज एक टीचर थे, कहने मतलब ये है, दो हर कर्म का प्रकृत फल बनता है, जो हमें सामने सामने दृष्ट फल और अदृश्य फल, दोनों फल बनते हैं, निर्माण होता है। अब अदृश्य फल के बारे में मैं इसका लॉजिक बता देता हूं तुम्हें।
दृश्य फल तो जो अभी मुझे मिलेगा, आज दिखेगा, लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, फलाना डिगना जो भी है, लोगों की अपने अपने थिंकिंग के हिसाब से हो गया। अदृश्य फल पता क्या होता है? तो चलो मैं नॉलेजेबल हो गया, मेरी नॉलेज बढ़ गई, मेरे द्वारा चाहे स्टूडेंट की नॉलेज हो गई, मेरा ही ये रोल सिस्टम देख के और कोई विद्यार्थी मतलब इस तरह का काम करेगा, तो अदृश्य, अच्छा मेरी इज्जत बन रही है, मान सम्मान बन रहा है। हर कर्म का दृश्य फल अदृश्य फल बनता है, याद रखना। तो जो वासनाएं हमारे को पकड़ती है ना, वही वासनाएं राहु के रूप में हमारे ऊपर प्रकट होती है। राहु के रूप में, राहु फलाना है, ये राक्षस है, ये धुआं है, ऐसा है, वैसा है, तुम्हारा ही अपना ये है, ये राहु। राहु तुम्हारा प्रारब्ध है, जो तुम नहीं चुका के आए हो, अब चुकाओगे उसे, जो बाकी रह गया। अब वो किसी भी राशि पे हो, मान लो मैं बहुत बढ़िया काम कर रहा हूं, मैं अच्छे अच्छे काम कर रहा हूं, और मैं उन चीजों का भोग नहीं भोग पाया। भाई मैंने पैसा कमा लिया, धर्म कर्म कर लिया, सब कर लिया, मैं सारी चीजों को नहीं भोग पाया, मुझे और भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना था, मर्सिडीज, मतलब मान लो कि मैंने अच्छे काम किए। जिस भी व्यक्ति ने अच्छे काम करे, समझ रहे हो, अब उसको सारी चीजें मिलनी है, मान सम्मान, ऐश्वर्य, बड़े बड़े कॉलेजों का अधिकारी या कुछ बनना है उसको, अब नहीं मिल पाए जन्म में। तो उस व्यक्ति का राहु बड़ा अच्छा सूर्य की राशि पे बैठ के आ जाएगा, गुरु की राशि पे बैठ के आ जाएगा, कर्म स्थान पे बैठ के आ जाएगा, मतलब वर्चस्व राजनीतिक क्षेत्र में ले जाएगा, कहीं ऐसा प्रधान व्यक्ति बना देगा कोई, समझ रहे हो, ग्राम प्रधान ही ले लो, या कोई ऐसा माना जाना व्यक्ति बना देगा। तो ये कौन कराता है? अजी राहु तो अच्छा होता है। हर राहु अच्छा नहीं होता, राहु मात्र 1% अच्छा होता है, मात्र, बाकी 99% राहु चूतिया बनाता है इंसान को, ये याद रखना। मात्र 1% व्यक्ति का राहु उसको फल देता है, अच्छा देता है, जिसने प्रारब्ध में अच्छे कर्म करें, ये भी याद रखें। राहु को लेके बहुत भ्रांति है, राहु को लोग पता नहीं क्या चमका देते, तीसरे घर, छठा घर, फलाना डिगना अच्छा होता है। कल भी एक लोंडा था हमारी क्लास में आया, ग्रुप डिस्कशन में, स्टूडेंट है मेरा, महाराज राहु तो छठे में अच्छा होता है। मैंने कहा भाई राहु चूतिया छठे में अच्छा होता है, पर वो अपनी मित्र की राशि में बैठा होगा जब भी अच्छा होगा, स्वराशि का उच्च का होगा जब भी अच्छा होगा। तो गुरु की राशि पे राहु बैठा दे, पेट में जिंदगी भर गैस से मरेगा, जिंदगी भर। बृहस्पति की राशि पे गुरु चंडाल योग बनेगा, 9 नंबर की अगर राशि पे होगा, 12 नंबर पे होगा, तो गैस से ही परेशान रहेगा, पूरी जिंदगी परेशान रहेगा, और वही गैस तेरे सर पे चढ़ेगी, इस घर पे बैठे, छठे घर से उस घर पे। तो राशि भी तो डिपेंड करती है कि वो पावर किसकी ले रहा है राहु। पहले तो वो धुआं है, अब वो पावर किसकी ले रहा है, फिर वर्क किसका कर रहा है, ये भी तो डिपेंड करती है। अब वही है, जिसका खराब है उसकी बुद्धि भी खराब है, वो तो राहु को ही अच्छा बता रहा, तो अच्छा बता, फिर ले फल तो, और फल नहीं मिल रहा। मैं बता दूं, ज्योतिष बाजार में चलवाने वाला ही राहु ग्रह, जिसके कारण ज्योतिषज्ञों की क्लास चल रही है, मतलब उनका अपना रोजी रोटी चल रही है, किसके कारण? राहु के कारण, और एक शनि के कारण। तो शनि के कारण तो कम बोलेंगे, कम चल रही है, क्यों चल रही है पता है? शनि को कम इसलिए बोलेंगे कि जब तक पूर्ण रूप से अपने पैरों पे समस्याएं नहीं आ जाती पूर्ण रूप से, तो वो तो 7.5 में आती है लोहे के पाए में। जो ये कहता है कि हम ये सब नहीं मानते, वो नहीं मानते, वो भी भिखमंगा हो जाता है, बड़ा बड़ा वो रोडपति, मर्सिडीज भी बिक जाती है, गाड़ी भी चली गई, घर भी चला गया, किराए पे आ गया, रोजी रोटी खाने में भी समस्या है, काम उस पे होने का, वो मानता है ज्योतिष को। एक तो वो तो पूर्ण रूप से मानता है, वो तो अपने बाप दादा परदादा बच्चे छोटे छोटे सबको बताएगा कि ज्योतिष क्या होता है, वो बताएगा शनिदेव क्या होते हैं, ठीक है। एक तो वो व्यक्ति है, तो वो तो बड़ी चीफ कंडीशन होती है बहुत कम लोगों की। और एक राहु, राहु इतना भ्रम पैदा करता है, सुबह उठते ही भाई साहब मैंने ना ये चीज देखी है, वो बताएगा घर वालों को आज मैंने सपने में, और थोड़ी देर बाद उसके साथ वैसी कोई चीज घटित हो जाएगी, भाई साहब देखो मैंने पहले ही बता दिया था ये होने वाला, पड़ोसी के घर में उसकी छत गिरने वाली है, मेरे को तो पहले ही पता लग गया था, मैं तो बहुत चमत्कारी। वो जबरदस्ती ले जाता उसने, उसे पता लग गया कि आज मैं जुए में मेरी लॉटरी लग गई, वो भैंस जो जाके सट्टे में पैसे लगाएगा, जीत क्या जाएगा। अब जीत क्या जाएगा तो बोलेगा मेरा 5Q सेंस होता है ना उसका, वो क्या बताते हैं, वो तीसरी आंख जो होती है, थर्ड आई, वो भाई साहब अपने आप में बता देगा मैं तो बहुत जानकार हूं भाई साहब, मैं तो भूत प्रेत के बारे में भी पकड़ लेता हूं, मैं बड़ा ज्ञानी आदमी हूं। अब वो उसको, मतलब राहु ने उसको छलना है, वो उसकी 1-2 चीजें ऐसी सटीक करा देगा, आदमी पूछड़ी का कतई ज्ञाता बन जाएगा, मैच फिक्सिंग वाला। जो मैं बताऊंगा वही टीम जीतेगी, जिसपे बोलूंगा छक्का मारेगी भाई साहब, वो ऐसा लोड़ो बना देगा उसको, और वो बच जाएगा उसी क्षेत्र में। वो उसी क्षेत्र में गया और उसकी बुद्धि भ्रष्ट, अब वो आएगा 5-10-20 लाख रुपए का नुकसान खाकर, उसका बाप बोलेगा भोसड़ी के पैसे कहां गए। अब वो मुंह लेके छुपता फिरेगा पहले तो 2-5-10 दिन, वो तो मैंने बर्बाद कर दिया, कहां गए वो, मैं हार गया शेयर मार्केट। अब उसे लेके उसकी मां दिखा रही है ज्योतिष को कुंडली, देखो जी हमारे लड़के का क्या चल रहा है। अब उसे ये नहीं बता रही वो
कि 4 दिन 10 दिन पहले हमारा लौंडा ही ज्योतिष बन रहा था घर में कि मैं तो सब जानता हूं, वो नहीं बताएगी वो उसकी मम्मी। ये बोलेगी देखो तो हमारे बच्चे की क्या दशा चल रही है, पैसा बर्बाद कर दिया इसने, वहां लगा दिया, उसको दे दिया नौकरी लगने के नाम से, वो तो आदमी फोन नहीं उठा रहा, गायब हो गया। बता रहा था मंत्रालय में उसकी जान पहचान है, फलाना है मंत्री से, वो नौकरी लगवा देगा। तो ऐसे राहु भ्रमित करता है, चूतिया बनाता। अब जिसके खराब होता है उसी की बुद्धि भ्रष्ट करता। मैंने तो बहुत केस आते हैं मेरे पे, एग्जाम्पल दे देगा, लोगों के दिमाग में गोबर तक घुसाना पड़ता है। मेरे पास इतने छक्के आते हैं, फेसबुक को उठा लूं मैं, अभी फेसबुक पे इसलिए लाइव चलाया मैंने, इतने 2 कौड़ी 3 कौड़ी के लोग आते हैं, फलाना ढिगना। अब जिनकी दुकानें नहीं चल रही होती है वो पता जाकर वहां मेरे को गाली देते रहे, अरे तो ऐसे है, तो वैसे है, तो फ्रॉड है, फलाना ढिगना। मैंने कहा बहुत ठीक है, या 5 महीने की बुकिंग चल रही है एडवांस में, 70-60-70 लाख रुपए ज्यादा लेके खा के बैठे हुए लोगों के अपॉइंटमेंट के नाम से, इन्हें पता ही ना कि महाराज किस लेवल के आदमी। चलो कोई बात नहीं, इसलिए मैंने आज फेसबुक पे भी चला दिया, मैंने इन चूतियाओं तक भी पहुंचे हैं। 2 कौड़ी के पंडित आते हैं 2 कौड़ी की हमारी बुराई करने के लिए, 2 कौड़ी के जिनकी दुकानें नहीं चल रही है, ये भी बता दो, और जिनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं, वो आते हैं जाके बुराई करते हैं 2 कौड़ी के। और लोंडे लफाड़े भी आते हैं 2 कौड़ी के, तो हमने ऐसे क्यों बोल दिया, तुम गाली क्यों दे रहे हो, भोसड़ी के वो लोंडा क्या कर रहा है पहले उसको देख, जिसको गाली दे रहा हूं। उसने किसी को पहना दिया मूंगा, उसके सर की नस पकड़ लिया, मोती पहना दिया, समस्या हो गई है। पूजा पाठ के नाम से 40,000 रुपए खा के बैठ गया, वो उससे फिर फोन नहीं उठा रहा। ऐसे ऐसे लोगों को गाली दी जाती है, पंडितों को चूतिया बनाते थे लोग। और उनको ये नहीं पता है कि ये जातक कौन है, इसकी प्रकृति क्या है, यही पूछो तो ये बात होता है कब होता है, उसको यही नहीं मालूम है कि प्रकृति क्या। तो ऐसे लोग लूट रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं, इन लोगों के ऊपर बोलना पड़ता है, कतई बेवकूफ बना देते हैं, समस्याएं दे देते हैं, पितृदोष निर्माण करवा देते हैं, खुद ही कर रहे हैं अपने घरों में। मैं ये भी बता दूं, ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि जो व्यक्ति जानकार नहीं होके और आडंबर रचता है और लोगों को ज्ञान बांटता है कि ये है वो है, जिसके नॉलेज नहीं है, कुछ भी ज्योतिष में बता रहा कि ये ग्रह ऐसा है वैसा फलाना ढिकना, वह व्यक्ति नक्षत्र सूचक बोला गया। उसके घर में लूले लंगड़े बच्चों के पैर टूटने, हाथ टूट, ये सब दोष लग जाता। मानता ही नहीं आदमी, कमा रहा 2 नंबर। शनिदेव उनके घर में पैरों में रॉड डलवा देते हैं, ये भी बता दो, न्यायकारक ग्रह है, और इसी जन्म में फल दे देते हैं कतई रिस्पॉन्स। आदमी को तो पैसे कमाने 2 नंबर के, बच्चे लूले हैं, लंगड़े हैं, सीपी पेशेंट है, ब्रेन नहीं चल रहा है, दिमाग नहीं चल रहा है, पितर दोष लगा हुआ है, कतई परेशान, श्रापित योग बन जाता है। तो गुरु इस घर से इस घर को देखेगा तो मैंने बताया लगभग अच्छा काम करेगा, पढ़ाई वढ़ाई करवा देगा, कोई बाधा नहीं देगा, बढ़िया कर देगा। ठीक है, शरीर स्वास्थ्य में भी एनर्जी बना के रखेगा। पेट के घर को गुरु देखता है, जट रखने को मजबूत करता है, कोई रुकावट बाधाएं नहीं आने देता, थोड़ा मोटापा जरूर करता है पर ज्यादा फिर उसको कंट्रोल भी कर लेता है। ये भी बता दो, आपके मित्र की अग्नि तत्व की राशि पे अगर बृहस्पति बैठेगा तो आपके शरीर को हष्ट पुष्ट रखेगा, निद्रा बहुत अच्छी आएगी, रोग बीमारी आपको कवर नहीं करेगी। हाँ, पर मोटापा बढ़ सकता है क्योंकि आदमी खाएगा पिएगा पड़ा रहेगा तो मोटापा बढ़ेगा, फिर वो उसको बीच बीच में कंट्रोल भी कर लेता, ये भी योग बनाता। अब जो है कर्म स्थान पे बैठा हुआ जो गुरु है, यह आपको सरकारी क्षेत्र में ले जाने का पूर्ण रूप से योग बनाता है, ये भी बता दो गुरु। और ये मान्य सम्मान्य व्यक्ति, प्रोफेसर, लेक्चरर, ठीक है, जो जीएम सीएम डीएम मतलब वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, पढ़ाई के क्षेत्र में कोई कॉलेज वॉलेज में होते हैं ना बड़े बड़े, जो देखभाल करते हैं, मैनेजमेंट करने का काम होता है पूरा कॉलेज को, ये वो, तो इस लेवल का हो गया, या ज्योतिष हो गया, या कोई बहुत बढ़िया किताब पे, जैसे हमारे पकड़ लो इनको एक व्यक्ति का मैं उदाहरण दे देता हूं। जैसे वो है ना हमारे जी न्यूज में आते थे, वो क्या एंकर, वो जी न्यूज में आता था ना हमारे, डीएनए करते थे वो, उनका नाम क्या, चौधरी नाम है उनका, ठीक है। तो मतलब उस तरह का व्यक्ति, या जो मान्य सम्मान्य व्यक्ति होते हैं ना, उस तरह का कोई व्यक्ति बना देता है अगर कर्म स्थान पे बृहस्पति बैठा। मान सम्मान भरपूर देता है, ठीक है, गुरु कर्म स्थान पे मान सम्मान भरपूर देता है, कोई बहुत अच्छा क्षेत्र देता है, आध्यात्मिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र कह सकते हैं, आध्यात्मिक नहीं, अगर आपको ये भौतिक क्षेत्र भी देता है समाज में, जैसे कि कोई विभाग में नौकरी दिलवा दी इन्होंने, आपने सोने चांदी का ही काम कर लिया। बृहस्पति इस राशि पे बैठा हुआ, इस घर में बैठा हुआ, 10वें घर में सोने चांदी का भी बहुत सारे काम करा देता है। मैंने मतलब बहुत सारे ऐसे चार्ट देखे जिनके गुरु यहाँ बैठा है, शुक्र यहाँ से देख रहा है, मंगल भी देख रहा है और गुरु यहाँ बैठा हुआ है, वह सोने चांदी का काम करते हैं। जिनकी पित्त प्रकृति अग्नि तत्व की प्रकृति होती है, मेष लग्न हो, गुरु का लग्न हो, सूर्य का लग्न हो, ठीक है, वह लोग सोने चांदी के काम बहुत करते हैं, पहली बात, ठीक है, ये मैंने बहुत सारे चार्टों में देखा। और मंगल शुक्र अगर देख रहा हो कर्म स्थान को, गुरु भी यहां बैठा हो, यह लोग कोई शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में, ठीक है,
या किसी चीज को साफ सुथरा बेचने वाले जो होते हैं, जैसे कॉस्मेटिक की दुकान हो गई, शॉप हो गया, कोई मॉल हो गया, स्टोर हो गया साफ सुथरा, ठीक है, कोई जूस की दुकान हो गई, प्रोफेशनल कोई कपड़ों का वर्क हो गया, कपड़ों की दुकान हो गई, मतलब बहुत अच्छा व्यवस्थित कोई काम होता है इनके हाथ में, बैठ के आराम से पैसा कमाते हैं, ऐसा योग बनाता है इस क्षेत्र में यहाँ पे गुरु। अब गुरु शुक्र की राशि में सबसे पहला जो मुझे योग बनता है मैं बता दूं, शुक्र भी साफ सुथरा ग्रह होता है, बहुत साफ सुथरा शुक्राचार्य है, वो भी गुरु है, और गुरु बृहस्पति तो ऑटोमेटिक गुरु है ही अपने, तो देवताओं के गुरु और राक्षसों गुरु। यह सबसे बड़ा एक क्षेत्र क्या बनाता है पता है? सरकारी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र में कोई अफसर वाला व्यक्तित्व, तो ये बनाता है यहाँ गुरु शुक्र की राशि में, ये मैंने देखा। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, स्कूल में टीचर हो गया, लेक्चरर हो गया, प्रोफेसर हो गया, ये सब तो बनाने का योग बनाता ही बनाता है। सरकारी दफ्तरों में भी मैंने बता दिया, अच्छा कोई उच्च पद देने का योग बनाता है, ठीक है। उसके बाद जो आपके ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं, संसद वंसद में कोई नौकरी वोकरी मिल जाए अच्छी संसद के अंदर में, वो सब कोई अच्छा काम दे देता है, ये काम करा देगा। अच्छा, जो ज्योतिष हो गए, बड़े बड़े मान्य सम्मान्य व्यक्ति होते हैं, ज्योतिष जो होते हैं, उसको करा देता है गुरु यहाँ पे कर्म स्थान शुक्र की राशि पे, ठीक है। पढ़ाने का कोई काम हो गया, ये भी करा देता है। तो इस राशि में बैठा हुआ गुरु आपको, अच्छा हाँ, पूजा पाठ से संबंधित वस्तुओं की दुकान करवा देगा, क्योंकि शुक्र है, और शुक्र क्या होता है? लग्जीरियस आइटम होती है, और गुरु जो है धर्म कर्म की चीज हो गई, तो दोनों मिलके क्या हो गया? किताबें सेल करना, पूजा पाठ की किताब लिख देना, बेचना, पूजा पाठ से संबंधित वस्तुओं का काम। अच्छा हाँ, और एक बहुत बढ़िया, सूर्य लग्न कर्म कांडी बना देना। अगर शनि यहां से देखेगा, शनि यहां से देखेगा, शनि यहां से देखेगा, या शनि यहां पे भी बैठा होगा, या केतु कहीं से देख रहा होगा इस घर को, कर्म कांडी बनाना, पूजा पाठ का कर्म कांड करना, ये बना देगा योग, ठीक है। और उसके बाद बता दे, अगर मान लो जातक का कोई ये सूर्य लग्न है और बुध लग्न में बैठा है, सीए चार्टेड अकाउंटेंट नहीं बन गया, राशि भी बुध की हो गई है, या शनि की राशि पे टेक्नीशियन नहीं बन गया, या ये आईटी फील्ड में ही चला गया, मान लो अगर शनि प्रबल हुआ जातक के चार्ट में, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगा मैं बताता हूं, ये अपने क्षेत्र में उनका लीडर होगा, क्योंकि गुरु कर्म स्थान पे है, तो इसकी बात का वर्चस्व, इसके काम का वर्चस्व हमेशा टीम लीडर जो होते हैं, एचआर जो होते हैं, तो इन लोगों को हमेशा, इन लोगों की बात जो होती है ना, एडमिन पैनल बोल सकते हैं, तो उन क्षेत्रों में ये लोग रहेंगे अपने से सीनियर पे, और इन लोगों की बात हर आदमी मानता है, इन लोगों की बातों का बहुत प्रभाव पड़ता है, जिसके गुरु कर्म स्थान पे। ये जितने ही किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी जाति में हो, किसी भी बिरादरी में हो, इन लोगों के जो लीडर कहते हैं ना अपने, कि किसी में भी, छोटी भीम आर्मी फार्मी जो भी होते हैं लोग, तो उसमें भी अपने आप में मैं कह सकता हूं कि इसका एक वो बनेगा, वर्चस्व बनेगा। गुरु कर्म स्थान पे मान सम्मान, धर्म कर्म के कार्य, मंदिर बनवाना है, मंदिर जरूर बनवाता है साहब, ये भी मैं बता, यह मंदिर में सहयोग अवश्य करेगा, या मंदिर में कार्य जरूर करेगा जाके, जिसके गुरु कर्म स्थान। इसे बड़ा भगवान से लगाव होता है, भगवान माने जिस भी धर्म में होगा, मतलब ये अपने धर्म में। अभी पाकिस्तान से एक लड़की का फोन आया मेरे पास, वो मुझे लिखा हुआ था अस्सलाम, मैं निधिया रिप्लाई, मैंने डायरेक्ट फोन उठाया, फिर फोन आया, तो उसके बाद मैंने एक ही बात बोली, मैंने व्हाट्सएप पे चेक कर लो क्या प्रोसेस, हाँ वो कुछ बोल रही थी, मैंने फोन ही काट दिया। तो गुरु यहाँ पे बैठा हुआ व्यवस्थित सुव्यवस्थित काम कराता है, लेखक भी बना देता है, जर्नलिस्ट भी बना देता है, पढ़ाई के क्षेत्र में भी मजबूत कर देता है। यहाँ से गुरु धन के घर को देखेगा। द्विस्वभाव राशि जो होता है कन्या राशि, तो धन कुटुंब रिलेशन है। अब धन कुटुंब रिलेशन के घर को देखेगा तो इसके कुटुंबों में व्यवसाय जरूर होंगे, बिजनेसमैन। अच्छा, अगर कोई बिजनेसमैन नहीं हुआ तो बुध की राशि पे गुरु लेखक होगा, कोई प्रेस रिपोर्टर होगा, लिखने पढ़ने का काम होगा किसी का, ज्योतिष कोई होगा, कुटुंब ये पूर्ण रूप से योग बनाएगा। चाचा ताऊ होंगे, वो कोई इस तरह का काम करते होंगे, ठीक है। किसान अगर होंगे तो किसानों में वो अनाज बेचने वाले होंगे, व्यवसाय करने, जिनके आड़त का काम होता है, गल्ले होते हैं जिनके, इस तरह के कुटुंबों में होगा कोई ना कोई। मतलब एक आप ग्रह से उसके घर परिवार में किस तरह का काम है, क्या व्यवसाय करते हुए आ रहे हैं, अनाज बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आड़त का काम है, फल बेचते हैं, सब्जी मंडी में बैठते हैं, ये सब भी पकड़ सकते हो। जहां तक कि चार्टों की डिग्री पकड़ के, ग्रहों को पकड़ के ये तक भी बता सकते हो कि तेरे घर में इस तरह का कोई काम करता होगा। बोले हाँ जी जरूर। अच्छा, ये गुरु बुध को देख रहा है और गलती से मंगल यहां से देख रहा है, वकील होगा इसके घर में, इसके चाचा ताऊ कोई ना कोई, यही इसका दिमाग जा रहा होगा वकालत करने के पीछे। ग्रहों की युति से ही जो है चीजें निर्माण होती है, ठीक है। गुरु दो ही घरों में पढ़ाऊंगा मैं, और थोड़ा डिफाइन कर करके पढ़ा रहा हूं। इस घर में पढ़ा दिया, इसमें पढ़ा दूंगा, फिर अभी बंद करेंगे, 11वें 12वें में कल पढ़ा देंगे। तो यहाँ पे बृहस्पति बैठा हुआ धन कुटुंब रिलेशन के घर में, दो तरफ से हमेशा इनकम चालू करेगा जाता। जो नौकरी कर रहा होगा, साइड बिजनेस जरूर इसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलेगा, या सोशल मीडिया का कोई काम हो गया, इन्फ्लुएंसर वाला कोई काम हो गया,
कोई भी साइड बिजनेस हो गया, या अपने जहां पे काम कर रहा होगा वहीं पे कोई इधर उधर से इनकम जनरेट करने का काम देखेगा। अगर बृहस्पति बुद्ध की राशि पे देखेगा तो ये व्यवसायिक बुद्धि जरूर दे देगा, बनिया वाली बुद्धि, कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है, इस तरह का दिमाग चलेगा। धन कुटुंब रिलेशन के घर को धन कुटुंब रिलेशन वाले जो है उनके साथ मिलके, अपने साले के साथ मिलके, चाचा ताऊ के लड़कों के साथ मिलके कोई बिजनेस डाल सकता है, काम कर सकता है, व्यापार करने का भी योग बनेगा, इस तरह का भी योग बनेगा और पैसा कमाएगा। पैसे की इनकम बहुत अच्छी रहेगी, कर्म स्थान से गुरु देगा, पैसा इसका क्लियरली कट आ जाता है आराम से। जिसके धन के घर को गुरु देखेगा ना, उसका पैसा फंसेगा नहीं इधर उधर, वो दे भी देगा ना तो खुद स्व इच्छा से दे देगा, गया तो गया, इतना कोई बात नहीं है, पर उसका पैसा डूबता नहीं है, फंसता नहीं है, रुकता नहीं है, क्योंकि इनकम घर का लॉर्ड कौन है? बुद्ध, और गुरु देख रहा है यहां से बुद्ध को। गुरु कौन है? बुद्ध का बाप है। बाप के सामने बेटे की क्या चलेगी कि वो पैसा रोक ले? बुद्ध तो शत्रु है, सूर्य लग्न और इस गुरु का तो शत्रु है बुद्ध। पर गुरु अगर आपका अच्छे केंद्र में बैठ गया तो मैंने बताया 1 लाख दोष दूर कर देगा। तो कोई समस्या ऐसी होती है तो उन चीजों को मैनेज कर लेता। हाँ, गुरु बुद्ध की राशि को देखता है थोड़ा, और बुद्ध अगर जातक के चार्ट में बलवान हो, वो आपके लीवर को फैटी कर देगा, लीवर को, यूट्रेस में पित्त की थैली को निकलवाने की व्यवस्था बनवा देगा, ये सब काम कर देगा। वो इस घर को देखेगा, चतुर्थ भाव को, अपना घर मकान प्रॉपर्टी जोड़ेगा, माता पिता का सुख मिलेगा, ऐसे फैमिली में मदर शरीर स्वास्थ्य से संबंध से मोटा तगड़ा शरीर होगा, अच्छा होगा, मदर के भाई भी होंगे दो, मामा पक्ष भी इसका मजबूत होगा। माँ के घर का पक्ष को जब गुरु यहां से देख रहा है तो मामा पक्ष अच्छा होगा, घर मकान जोड़ेगा, प्रोफेशनल व्यक्ति, गाड़ियों का शौकीन होगा, जब तक गाड़ियां होंगी इसके पास अच्छी, क्योंकि शुक्र की राशि बैठा हुआ है, इसको देख रहा, 2-2 3-3 गाड़ियां तो अवश्य लेगा। अरे मेरे मत पकड़ लेना कि ये सोच रहे हो कि राज महाराज का सिंह लगना और गुरु यहाँ बैठा, मैं मेरे बारे में पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जिसके योग होगा, बलवान होगा, उसके बारे में पढ़ा रहा हूँ, मेरे भी है। लोग ये सोच रहे होंगे इनकी भी गाड़ी है, बड़े बड़े के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं भाई, मैं पहले बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में भी आ गई बात, मैं इसलिए बता देता हूँ, मैं पढ़ा देता हूँ। बट बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ इस घर को देख रहा है, ये घर बनाएगा अपना अलग से, मकान बनाएगा अपना अलग से, व्यवस्थित रहना पसंद करेगा, बढ़िया घर मकान बनाना पसंद करेगा, क्योंकि मित्र है ना वो शुक्र की राशि पे, भले 2 नंबर से लाए, इधर उधर से लाए, जैसे मर्जी लाए, और वो बनाएगा, वो व्यवस्थित जोड़ेगा, माता पिता का सुख लेगा, घर फैमिली का सुख लेगा, सबके लिए एक व्यवस्थित जगह बना देगा कि यहीं रहेंगे सब मिलके, ऐसा योग बनाता है इस घर पर। बहुत अच्छा है इस मामले में। वहां से गुरु इसको देगा, धन कुटुंब रिलेशन का घर है अपना, माता बहन भूमि सुख का घर बोलते हैं, अपना घर इस प्रकार का बनाएगा, लग्जरियस बनाएगा, जहां बैठ के उसे शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, ठीक है। देव प्रकृति वाला, वहां आध्यात्मिक चीजों का बहुत इन्वॉल्वमेंट रहेगा। घर में मंदिर सबसे पहले बनाएगा, भगवान की पूजा पाठ वाली व्यवस्था बनाएगा, ठीक है, उसमें वास्तु से संबंधित पूजा वूजा करवाएगा, अच्छे तरीके से ब्राह्मणों को बुला के यज्ञ कराएगा, मतलब हर काम व्यवस्थित तरीके से करेगा, जिसका गुरु यहाँ इसको देखेगा। गाड़ी मैंने बताया, गाड़ियों का शौकीन होगा उसको, क्योंकि ये वाहन का भी घर होता है, यह लगा याद रखना, ये सुख का घर होता है। तो जिस जिस चीजों से आदमी को सुख मिलता है वो चीजें वो जोड़ता है, कमाता है, करता है, उसको खड़ा करता है, उसके प्रति उसकी इच्छा होती है। अगर वो नौकरी क्षेत्र में भी हुआ तो भी वो धीरे धीरे सब चीजों को जोड़ेगा, वो आईफोन हो या गाड़ी हो या घर हो, सब चीजों को धीरे धीरे जोड़ता है, ठीक है ना। इस घर से बृहस्पति इस घर को देखेगा, नीचे घर पे बृहस्पति की नीचे दृष्टि है, तो यहां बृहस्पति अपना बचाव करेगा किसी भी क्षेत्र में। हाँ, इसको वाद विवाद के चक्करों में, कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़े के चक्कर में पढ़ना पड़ेगा, पर वहां पे भी इसे विजय प्राप्त होगी, ज्यादा कोई नुकसान नहीं होगा, थोड़ा मोटा कोर्ट कचहरी इधर उधर जाएगा, हल्का फुल्का समय बर्बाद होगा। बाकी बृहस्पति यहां से इस घर को नीच दृष्टि से देखेगा 10 राशि को, ठीक है ना, तो थोड़े लफड़े झगड़े इसके चलेंगे, पर बृहस्पति वहां विजय प्राप्त करेगा, उसको कोई नुकसान नहीं मिलेगा। रोग समस्या बीमारियों में भी इसको यहाँ लाभ प्राप्त होगा, कोई इतनी समस्या नहीं होगी, अच्छा चलेगा। तो बृहस्पति कर्म स्थान से नीच के घर को रोग ऋण शत्रु कर जाएगा, शनि की राशि को देगा, वायु रोग देगा, अकड़ जकड़ देगा, समस्याएं देंगे, कभी कभी शनि की दशा आएगी, राहु की दशा आएगी, बुध की दशा आएगी, न्यूरो से संबंधित नसें पकड़ लिया करेगी, कमर में कहीं जॉइंट पेन हो गया, ये हो गया, नसें पकड़ ली, गले की नसें, गला टेढ़ा हो गया, मतलब जब जब शत्रुओं की दशा चलेगी, अंतर प्रत्यंतर भी चलेगा भारी, अंतर दशा हो गई, गुरु में राहु चल रहा है, राहु खराब है, गुरु में बुध चल रहा है, वो खराब है, शुक्र खराब है, तो शुक्र होगा तो कॉन्स्टिपेशन देगा, बुध होगा तो लीवर वीवर में डैमेज कर देगा, थोड़ा सा स्किन प्रॉब्लम चालू कर देगा, नसों की प्रॉब्लम कर देगा, शनि होगा तो वायु रोग देगा, अकड़ जकड़ दे देगा, भूत प्रेत के सपने आएंगे, डर लगा करेगा, छाती में दर्द हो देगा, पैरालिसिस संबंधी हाथ पैर सुन्न हो जाएंगे। मतलब जिस ग्रह की जैसी दशा आएगी वह उस ग्रह के द्वारा जो उसका शत्रु है, तो गुरु है भाई, और गुरु ज्यादातर कमजोर भी माना जाता है, चार्टों में देखा हुआ है, ज्यादातर कमजोर होता है। तो अब मैंने बता दिया, बुध बलवान होगा, शनि बलवान होगा, शुक्र बलवान होगा, तो सब अपने अपने क्षेत्र का काम करेंगे। शुक्र खराब होगा तो कफ जमा देगा, गले में छाती कफ कर देगा, नजला कर देगा, जुकाम कर देगा, ये सब काम कर देगा, ठीक है। तो जो जैसा ग्रह होगा वो उस प्रकार से समस्या देगा, किसको, जातक। समस्या किसको होगी ये याद रखना हमेशा,
गुरु को नहीं होगी, जातक को होगी। जो भी चीज डिस्कशन चलता है, जो भी फल होता है, वो इस लग्न वाले के प्रति होता है। इसके ऊपर नए नए विद्यार्थी वो देख रहे होंगे क्या पढ़ा रहे, क्या समझा रहे, कुछ बच्चे ऐसे भी आ जाते हैं, तो उनके लिए भी बता रहा हूं। जातक को ही सब क्षेत्र में नुकसान मिलता है। तो जातक सूर्य लग्न है। अब सूर्य जो होता है ना, आत्मकारक होता है। नुकसान किसको मिलेगा? जातक के शरीर स्वास्थ्य को, मेंटलिटी को भी नुकसान देता है। तो गुरु यहां बैठा हुआ शानदार वर्क करता है, केंद्र में बैठा है, और यहां से धन कुटुंब रिलेशन के घर को पैसा वो कमा लेता है, अच्छा जोड़ लेता है। ठीक है, घर में इधर उधर फैमिली में इसके चाचा ताऊओं में कह सकते हैं किसी को बीमारी तकलीफ हुई हो, उसमें पैसा इसने मदद करी हो, हेल्प करी हो, तो गुरु इस घर से इस घर को देखेगा। चतुर्थ भाव माता भवन भूमि के घर सुख का अच्छा ही होगा, इस घर से देखेगा। रोग ऋण शत्रु कर्जा, रोग ऋण शत्रु कर्जे में उसे लाभ मिलेगा, बचाव होगा उसका। रोगी अगर होगा भी ना शनि यानी की दशा है, तो भी वो उसको रिकवर कर लेगा, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब योग बनाएगा। भाई देखो मेरी बात सुनो, मैं बता दूं एक छोटी सी बात सुनो। बात ये कह रहा था मैं कि जो लॉन्चिंग प्रोग्राम है मेरा पुणे में है, लॉन्चिंग प्रोग्राम जो मेरी वेबसाइट लॉन्च हो रही है ना एस्ट्रोलॉजर राजू महाराज के नाम से, वो बड़े लेवल पे हो रही है। वहां के मंत्री वरिष्ठ बहुत सारे लोग होंगे, तो प्रोग्राम बड़ा रहेगा लॉन्चिंग वाला पुणे में। तो जो स्टूडेंट मेरे जो पढ़ चुके हैं मेरे से और जो कुंडलियां देख रहे हैं, उन लोगों को वहां फ्री सेवा देनी है पुणे में। फ्री सेवा समझ गए? सलोनी मैडम अगर आप हो यहाँ पे, शैली मैडम है, निमिषा जी, सबको बोल दिया, मलिक जी को बोल दिया, एसओ शिवाय को बोल दिया गया, अनुराग तो यहीं पे है मेरे पास में ही है, वो उसको भी बोल दिया है। जो मेरे स्टूडेंट है जितने भी है, वो रेडी करके एक लड़का है रेडी वाला, उसको भी बोल दूंगा। जो भी आ सकता है पहुंच सकता है प्रोग्राम में। कल मैं रील छोड़ दूंगा उसकी, तो वो व्यक्ति को वहां पे आके सेवा देनी है और उनको रजिस्ट्रेशन कराना है, एस्ट्रोलॉजरों को भी रजिस्ट्रेशन कराना है। और जो वहां पे फ्री में दिखाने के लिए जा सकते हैं उस समय, ये लॉन्चिंग प्रोग्राम में अवेलेबल रहना चाहते हैं, पुणे जाएंगे जो लोग, वो भी आ सकते हैं। ठीक है, उनको भी वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। एक नंबर में उसमें इशू करूंगा, उस नंबर पे कॉल करके बताना पड़ेगा कि हाँ जी हम आएंगे वहां पे आपके लॉन्चिंग प्रोग्राम में। तो जो और जो भी व्यक्ति आएगा वो वहां पे फ्री प्रेडिक्शन करा सकता है। उस दिन फ्री प्रेडिक्शन रहेगी उसकी वहां पे लॉन्चिंग प्रोग्राम में जाएंगे। उसके ऊपर मैं बता दूंगा, अभी मैं उसके ऊपर रील छोड़ दूंगा। ठीक है, और क्या नाम है इंस्टाग्राम वाले, पुणे के जाने वाले बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, स्टूडेंट भी बोल रहे हैं और लोग भी बोल रहे हैं, तो जाएंगे वहां पे। ठीक है ना, और उस दिन वहां पे उसको ऐप को हम लोग वो चालू कर देंगे, हमारा काम चालू हो जाएगा ये वाला ज्योतिष का, और बच्चों को काम दे दूंगा दबा के। उसमें मैं इतना एडवर्टाइजमेंट कर दूंगा उसका, ऐप मुझे तो प्रचार करने की जरूरत नहीं, मेरे पास दुनिया भर का काम पड़ा रहेगा, मुझे मालूम है ये सबको, स्टूडेंटों को, लड़कों को, बच्चों को ही पता है हमारे राजू महाराज का काम कितना है। मेरे नहीं है, मेरे बच्चों को बता रहा हूँ, इनके बहुत काम है। तो इसको एक प्लेटफॉर्म पे रेडी कर देंगे ना, तो एक सिस्टमेटिक तरीके से हो जाएगा। उसके लिए पैसा अच्छा लग रहा तो मैंने कहा कोई बात नहीं, लगाओ, फिर बाद में कमाएंगे, पहले लगाना पड़ता है शुरू में। और स्टोन का ई कॉमर्स का भी प्लेटफॉर्म है, उसमें बहुत अच्छे लेवल का प्लेटफॉर्म है। ई कॉमर्स जो है ना, उसमें मालाएं, रुद्राक्ष से लेके हर एक से लेके 21 मुख्यतः रुद्राक्ष, गौरी शंकर रुद्राक्ष, गणेश जी रुद्राक्ष, नर्मदेश्वर शिवलिंग की बहुत क्वेरी आती है कि महाराज जी ओरिजिनल नहीं मिलता, आप बताओ, तो वो रखूंगा वहां पे सब अवेलेबल, नर्मदेश्वर से मंगवाऊंगा, उज्जैन से। और उसके बाद जो शंख होता है हमारा यहाँ का जगन्नाथपुरी का, वहां से मंगवाऊंगा ओरिजिनल वाले, बढ़िया बढ़िया। तो वहां मेरी कोशिश ये रहेगी कि ई कॉमर्स में चंदन की लकड़ियों से लेके, चंदन की मालाओं से लेके, तुलसी की मालाओं से लेके नेचुरल चीजें रखूंगा सब। अभी तो मेरे पास थोड़ी बहुत वैसी भी हैं, फैशन वाली भी हैं, बट मैं वहां पे सारी चीजें अवेलेबल दूंगा, और जो एक से एक मालाएं, सुंदर सुंदर चीजें होंगी सब दूंगा। मालाओं से लेके जितनी भी चीजें होंगी जो भी चलने वाली हैं, जो चलती है ज्योतिष के क्षेत्र में, ज्योतिष की किताबें लिख दूंगा, 1-2 किताबें भी लॉन्च कर दूंगा मैं आने वाले समय में, बड़ी जल्दी में। ग्रहों के फलादेश से संबंधित मैं बेसिक से संबंधित 2-3 किताबें लिख दूंगा कुछ ही समय में, मुझे थोड़ा सा ही समय लगेगा। 1-2-4 बच्चे बैठाऊंगा स्टूडेंट, और एक एक ग्रह से संबंधित प्रश्न पूछते गए, लिखते गए और लिख के लॉन्च कर देंगे बड़ी जल्दी में ज्योतिष की किताब, बेसिक से संबंधित, भृगु संहिता का फलादेश, सरल फलादेश, तो उसको भी लॉन्च कर दिया जाएगा। हमारे वेबसाइट को इतनी जल्दी भारत के लेवल पे पहुंचा देंगे जिससे कि लोगों को सही जानकारी मिल जाए। ठीक है, लोगों तक सही गाइडेंस से पहुंच जाए। ज्योतिष के क्षेत्र में लोग, क्या मैंने देखा है, इधर उधर भ्रमित करते हैं, ग्रहों से संबंधित गलत गाइडेंस करते हैं, पैसा लूटते हैं, ठगते हैं, वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी मार्केट से। उसको तो खत्म कर ही दिया काफी हमने, बहुत सारा। लाल किताब की किताब है, बुता दुकानें बंद हो गई हैं, टेरर कार्ड वालों की दुकानें बंद हो गई हैं बहुत सारों की, समझ रहे हो ना। चलो ठीक है,
अब वो कर लेना सब तैयारी अपनी, जिसको जिसको स्टूडेंटों को पहुंचना है वहां पे, और जो जो बच्चे हैं ना जिनको रजिस्ट्रेशन कराना है वो भी कर लेना। इनके बड़ा डिस्कस चल रहा है। क्या डिस्कस चल रहा भाई तुम्हारे? उनको तो कमेंट ही इतने हजारों आ रखे हैं, मैं कैसे पहुंचू नीचे तक? गुरुजी उसमें लाइव भी होगा? लाइव चलेगा सर वो पूरा, मौलिक जी पूरा सिस्टम लाइव होगा उस दिन। 4 घंटे 5 घंटे जो भी प्रोग्राम होगा, वहां बड़े बड़े अच्छे लोग आएंगे, बड़े बड़े कमिश्नर लेवल के बड़े बड़े लोग आएंगे सब। और मेरे बहुत सारे जो जो लोग क्लाइंट है ना वो लोग भी जाएंगे, पुणे के ही बहुत सारे क्लाइंट हैं, अच्छे अच्छे लोगों को बुलाऊंगा मैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग आएंगे। और बड़ा भी हो सकता है, काफी लोग भी आ सकते हैं, ठीक है। तो जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा, जो रजिस्ट्रेशन कराएगा उतनों की व्यवस्था हम लोग कर देंगे जो आना चाहेगा, और रहने वहने की वहां पे खाने की। और जो बिना रजिस्ट्रेशन जाएगा उसको मैं बोल दूंगा, कुछ ऐसे हमारे लोग हैं जानकार, वो आएंगे तो वो सिर्फ प्रोग्राम में इन्वॉल्व होंगे। उनको बोल दूंगा भाई तुम अपने होटल में रहो, अपनी व्यवस्था करो। सबकी व्यवस्था करना तो संभव नहीं है ना। बाकी ये रहेगा कि जो लोग आएंगे वे अपनी प्रेडिक्शन कुंडली दिखवा सकते हैं वहां पे, उस दिन फ्री रहेगा। और जो बच्चे ज्वाइनिंग करना चाहेंगे ना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, मेरा 9091840899 है मेरा, पुराना नंबर नहीं है मेरा, एक 79 था वो अभी नहीं चल रहा है। 9091840899, इस पे क्या है आपका, इस पे व्हाट्सएप करोगे तो आपके पास सारा प्रोसीजर चला जाता है कि किस नंबर पे ज्योतिष की क्लास से संबंधित डिस्कशन करना है। वहां पे एक रजनी मैडम, उनसे बात हो जाएगी, वो बता देंगे क्लास कैसे ज्वाइन करनी है, क्या करना है। और मेरे प्रेडिक्शन का नंबर है वो चला जाएगा 9091 वाला है, कि अपॉइंटमेंट कहाँ ली जाती है, क्या है, सारा सिस्टम बताया गया। चलो, मैं फेसबुक पे तो कई दिनों से नहीं एक्टिव था। क्यों नहीं था? उसका कारण ये था कि मैं इंस्टाग्राम से इतना वायरल हो रखा हूं कि वहीं मेरे बहुत काम रहता। 5 महीने की बुकिंग पड़ी हुई है मेरी, मार्च की पूरी लास्ट तक। अब अप्रैल भी खुल गया है, अप्रैल की बुकिंग चल रही है, 4-5 तारीख की हो गई है, तो धीरे धीरे बढ़ जाएंगी। और तो जो लोग लॉन्चिंग प्रोग्राम में जुड़ना चाहेंगे, जाना चाहेंगे, वह अपना वो करा लेंगे। न्यू स्टूडेंट भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। खाने को वहां का जो डिश होता है, पूड़ी उड़ी है, रोटी है, चावल है, और गुलाब जामुन, मतलब जो भी रहेंगे वहां पे, जो पुणे में जो आप लोग आ सकते हैं, जो आना चाहेगा। एस्ट्रोलॉजर भी आ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। ज्योतिष भी आ सकते हैं, क्लाइंट भी आ सकते हैं। लॉन्चिंग प्रोग्राम बड़े करके होगा, मुझे भरोसा है, कह सकते हैं कि 300-400 लोग, 500 लोग भी हो जाएंगे वहां पे, ठीक है ना। वहां ज्योतिष आएंगे और वहां के अच्छे लोग आएंगे आसपास के। मैं इस बार पुणे गया था तो ऐसा हुआ था मेरे साथ कि मेरी कुछ लोगों से चर्चा हो गई ऐसी ज्योतिष को लेके। मैंने उनके हाथ देख के बहुत कुछ बता दिया, तो मेरे से इतना प्रभावित हुए कि वो मेरे पैरों में पड़ गए लंबे लंबे। जब मैंने बता दिया कि तेरे पापा को ब्रेन हेमरेज हुआ था, तेरी नौकरी वोकरी में ये समस्या, सब बता दिया हाथ में, और भाई साहब बहुत प्रभावित हो गए लोग। तो वो प्रभावित हो गए, माने वो कमिश्नर लेवल के लोग थे, वो सारे प्रणाम करे, महाराज दंडवत, आपको तो बहुत जानकारी है फलाना। तो वो लोग कह रहे हैं कि महाराज का एक आश्रम भी बनवाएंगे वहां मेरे ही, और वहां वो व्यवस्थाएं भी करेंगे सारी, समझ रहे। ओए आ जाना, जिसको जिसको आना रजिस्ट्रेशन करा देना। उसके लिए मैं फार्म जल्दी से वो कर रहा हूं, कल मैं उस पर वो रील भी छोड़ दूंगा, फार्म भी वो कर दूंगा। मैं बता दूंगा आपको रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेसर है। पार्थ नागपाल, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, नए नए बच्चे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आ सकते हो, आने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी व्यक्ति आ सकता है, रजिस्ट्रेशन कोई भी व्यक्ति कर सकता है। हमारा एस्ट्रोटैक वेस्ट्रोटैक का कोई सिस्टम नहीं है। हम एस्ट्रोटॉक की तरह वो मिनट वाला सिस्टम नहीं रखेंगे। हम फीस रखेंगे 500 से स्टार्टिंग रखेंगे, 1100, 1500, 2000, 3000, 5000, जो भी फीस रहेगी वो सारी 30 मिनट की रहेगी, 30 मिनट की रहेगी। आराम से जो व्यक्ति जिस लेवल का है वो उससे पूरा चार्ट प्रेडिक्शन कराए, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसका लेवल बढ़ता जाएगा उसकी फीस थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट होती रहेगी। इसमें मुझे बिजनेस तरीके से नहीं करना है, इसमें वेद की नॉलेज, वेद बच्चों की पढ़ाई, वो खुद ही वहां पे पढ़ेंगे। ब्लॉग से सेक्शन रहेगा इसमें मेरे, उसमें पेज में रोज धार्मिक वीडियोस आएंगी, धार्मिक लेख आते रहेंगे। इसको एक ऐसा लेवल बनाना है, इसको प्लेटफॉर्म को बड़े लेवल पे, कि ये लोगों से
जुड़े रहे हम लोग और कुछ कुछ सही नॉलेज देते रहे, टोने टोट के ना दे। मैंने इसमें न्यूमरोलॉजी नहीं रखी है, पहले बता दूं, न्यूमरोलॉजी नहीं रखी है और टैरोट नहीं रखा है। टैरोट कार्ड और न्यूमरोलॉजी इसमें नहीं कंबाइन करिए। जो मेरे वेबसाइट बन रही है ना एस्ट्रोटॉक से बड़े लेवल की बनेगी, पर इसमें मैंने वो भ्रांति वाली चीजें नहीं रखी हैं, जैसे किसी को भ्रम पैदा हो, कार्ड निकाल के कोई बता तेरी गर्लफ्रेंड भाग जाएगी, ये सब चीजें नहीं रखी हैं। ऐसा कोई शेड्यूल नहीं रखा है। वास्तु की नॉलेज रखी है, वास्तु की बेसिक जानकारी रखी है, वास्तु से संबंधित चीजें बताई गई हैं। देवी देवताओं के पठन पाठन से, पाठ करने से, ग्रहों घर में किस दिशाओं में कौन सा रंग कलर करने से, या कह सकते हैं कि सात्विकता जोड़ने से, पॉजिटिविटी देने से, या कहीं पे कुछ तुलसी का घर में वो लगाने से, भगवान विष्णु जी की चतुर्भुज रूप फोटो लगाने से, तो दोष किससे कम हो जाता है। पहली बात तो वास्तु के अकॉर्डिंग ही घर बनाना चाहिए। उसके अलावा अगर आप उसके गलत बनाते हैं तो फिर तो दोष लगता है। देखो मेरे से बहुत सारे लोग कहते हैं कि लैटरिन वहां बन गई है, ईशान कोण में बन गई है, यहां बन गई है। उसका उपाय यही होता है कि आप उसको ठीक करो। 28 जनवरी को है लॉन्चिंग, 28 जनवरी को। पाराशर सॉफ्टवेयर नहीं जोड़ेंगे उसमें। पाराशर सॉफ्टवेयर इसलिए नहीं जोड़ेंगे, पाराशर वालों की एपीआई नहीं होती है। एपीआई जो होती है वो पाराशर वालों की नहीं रहती है। देखेंगे अगर पाराशर वालों की कुछ ऐसी सुविधाएं होगी तो वो भी जोड़ेंगे। और मैनुअल प्रोग्राम रहेगा कुंडली से संबंधित, क्योंकि जो कंप्यूटराइज्ड तुम वहां पे चार्ट खोल के प्रेडिक्शन निकालोगे कंप्यूटराइज, वो तो तुमको पर्सनल जो हम फलादेश कर सकता है कि स्टूडेंट जो जानकार है ज्योतिष, वो तो कंप्यूटर नहीं कर सकता ना। चैट जीपीटी से तो आप फलादेश नहीं ले सकते ना कि कल तुम्हारे टांग टूटने वाली है, बवासीर हो गया, पेट में कब्ज हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, एलर्जी हो गई है, तुम्हारी मम्मी को कोई समस्या हो गई है, तुम्हारे लीवर में, ये तो तुम्हें चैट जीपीटी नहीं बता देगा ना। या ये तुम्हें वहां पे सॉफ्टवेयर गठित उसमें नहीं निकल के आएगा फलादेश। तो हाँ, जो फलादेश एक व्यक्ति कर देगा, इसलिए हमने उस सिस्टम को मैनुअल रखा है। उसको मैनुअल रखा है कि प्रेडिक्शन का जो लेवल है वो मैनुअल रहेगा। प्रेडिक्शन का लेवल वो व्यक्ति ही करेगा, कोई ना कोई। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वही वो लोग करेंगे, समझ में आया। उसमें हम लोगों ने छेड़खानी नहीं करी है, क्योंकि क्या होता है कोई भी सॉफ्टवेयर खोला, डेट डाल दी, टाइम डाल दिया। अब भैया गुरु में शनि की दशा चल रही है, अब गुरु अपने से शनि कहां बैठा है, शनि से गुरु कौन से नंबर पे बैठा है, उसमें अंतरदशा क्या चल रही है, अब वो बैठा किस राशि पे, और वो जो घर है जहां पे वो बैठा हुआ है ग्रह है, वह किस चीज का घर, माता भवन भूमि एकादश भाव है, लाभ है, 12वां है, अष्टमेश है। तो जानकारी के अकॉर्डिंग ही तो जानकारी देगा ना। अब वो कंप्यूटर को तुमने वहां पे फीड कर दिया कि ये बोलना है, वो तो हर व्यक्ति के लिए एक ही चीज बताए। ऐसे ही तो वो साला यस आई कैन चेंज वाला जो चूतिया बन गया वो जीडी वशिष्ठ, उसने लोगों का इतना पैसा लूटा है। यस आई कैन चेंज मेरे पास फाइल ले लेके आते हैं, महाराज कुछ भी ना हुआ इसमें लिखा हुआ, हमने भी खरीदी थी, कुछ भी ना हुआ, बहुत परेशान यस आई कैन चेंज वाले। और तुम्हें मैं बताऊं, मकर लग्न वाले को मोती पहना रखा और माणिक पहना रखा, शनि के लग्न वाले को कतई चूतिया बना दिया उन्होंने, दुनिया ही परेशान। जो लोग फेसबुक चला रहे हैं मैं ये भी बता दूं, मैं इंस्टा पे ज्यादा एक्टिव रहता हूं, मेरे इंस्टा पे ज्यादा बच्चे मेरे से जुड़े रहते हैं, 91 बच्चे देख रहे हैं इस समय। तो आप लोग इंस्टा फॉलो कर लेना जाकर। जो फेसबुक पे मैं सब समय लाइव नहीं रहता हूं। अगर आप लोगों को ज्योतिष सीखना भी है या जुड़ना भी है, जो भी है, कुंडली प्रेडिक्शन भी लाइव में मैं फ्री में शाम को आया था, 2-4 कुंडलियां देखी है मैंने आज। तो मेरा इंस्टा फॉलो कर लेना, एस्ट्रोलॉजर राजू महाराज के नाम से। ये मेटा से जुड़ा हुआ है फेसबुक से। पहले मैं फेसबुक पे 3 साल एक्टिव था, तो लोग मेरे से जुड़े हुए थे। तो मैं फेसबुक नहीं चलाता हूँ ज्यादा, क्योंकि फेसबुक पे मेरा चलाने टाइम नहीं जाता। मैं इंस्टा पे एक्टिव रहता हूँ। और इंस्टाग्राम जो है ना, यहाँ पे यहीं से मेरी जो है मुझे एक सही व्यवस्थाएं मिली है। नहीं तो मैं तो 300 और 500 में मैंने बहुत ऐसी